हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पीटस क्लासेस। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए 300 अर्थमेटिक क्वेश्चन सीरीज़ की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम फिर से करेंगे बेहतरीन 5 क्वेश्चंस। आई होप आपने प्रीवियस सारे वीडियोस देख ली होंगी, उनके सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली होगी। तो चलिए आज आपके क्वेश्चन से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। पहला क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। 2 friends A and B invested in a business by investing ₹4,000 and ₹6,000 respectively. After 8 months, A added ₹400, B withdraw ₹400। तुमको क्या समझ में आया? 2 फ्रेंड्स हैं A और B, इनका जो इन्वेस्टमेंट और टाइम का सिस्टम है वो क्या है भाई? एक पहले ने 4,000 रुपये लगाए, दूसरे ने 6,000। फिर क्या हुआ? 8 महीने बाद A ने 400 रुपये और लगा दिए और B ने 400 रुपये निकाल लिए। तो मतलब ये जो पहली वाली रुपये थे इसे 8 महीने तक लगे रहे, तो इसको 8 महीने कर दिया। अब क्या करा? ए ने 400 रुपये ऐड करे, तो उसका नया इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? अभी हो जाएगा 4,400 रुपये इंटू 4 मंथ्स के लिए। भाई एक महीने में 12, एक साल में 12 महीने होते हैं, 8 महीने पहले लग चुके थे, अब बचा हुआ 4 महीने के लिए लग जाएगा। इस तरह यहाँ भी क्या हुआ भाई? इन्होंने क्या किया? बी ने 400 रुपीज़ निकाल लिया, तो कितना हो जाएगा? 5,600 इंटू 8। तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? 8 इंटू 4,000 32,000 और 4,400 इंटू 4 1,7600। इन दोनों का सम करेंगे, सिमिलरली इधर भी सम करेंगे, और जब इसको सम करेंगे तो आपका आंसर आएगा 49600 और इधर आएगा 70400। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा प्रॉफिट रेशियो। प्रॉफिट रेशियो मिल जाएगा भाई। प्रॉफिट रेशियो कैसे आता है? कैपिटल इंटू टाइम से। तो ये कैपिटल है, ये टाइम है, ये कैपिटल है, ये टाइम है, दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास प्रॉफिट रेशियो आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे आगे से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 31:44। तो ए का पार्ट कितना हो गया? 31 प्रॉफिट, बी का 44। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 31 + 44 विच इज इक्वल टू 75। हमारे अकॉर्डिंग 75 हो रहा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है? 14250। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14250 अपॉन 75। किसका निकालना हमें आंसर जरा? व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ बी? तो बी का कितना प्रॉफिट होगा? 44। जब इसकी आप इस जो क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा आपका 8,360। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के अक्सर फिल्म्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब चलते हैं आज के नेक्स्ट और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसे बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें लिखा अ जार कंटेन 30 लीटर्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। एक जार में 30 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, इन द रेशियो ऑफ x/y। 30 लीटर है टोटल। क्या रेशियो है? x का और y का, मिल्क और वाटर का रेशियो है। तो ये मान लीजिए मिल्क होगा और ये वाटर होगा। फिर क्या हुआ? व्हेन 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया। भाई 10 लीटर निकाल लिया गया, जो निकाला गया ये क्या है? ये मिक्सचर है। एंड रिप्लेस्ड इट विथ वाटर, देन द रेशियो बिकम्स 2:3। जब 10 लीटर निकाला गया तो फिर प्लस 10 लीटर करा भी गया होगा भाई, 10 लीटर फिर जोड़ दिया गया, और जब ऐड करा गया ये क्या है? ये सिर्फ है वाटर। अब आगे क्या है? 10 लीटर जब ऐड कर दिया देन द रेशियो बिकम्स 2:3। तो अब रेशियो क्या हो गया यहाँ पे? 2:3। अब देखिए 10 लीटर निकाला गया था और 10 लीटर ऐड कर दिया गया, तो जो क्वांटिटी थी उसमें कोई चेंज आया? भाई कोई चेंज नहीं आया। 30 लीटर पहले भी था, अभी भी 30 लीटर ही होगा। तो अभी भी कितना हो गया? 30 लीटर। तो 30 लीटर का अगर हम 2:3 में चेंज कर लें तो मिल्क और वाटर की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? मिल्क हो जाएगा 2 + 3 5, हमारा 5 बराबर 30, 1 बराबर 6, तो हो जाएगा 12 लीटर मिल्क और 18 लीटर वाटर। अब देखिए अगर वाटर 18 लीटर है और एक कब है? जब 10 लीटर पानी मिलाया गया है भाई, 10 लीटर ऐड करा गया तो 18 लीटर हो गया। तो पहले यहाँ कितना रहा होगा? 8 लीटर। पर 8 लीटर कब होगा? अब जरा से बहुत ध्यान समझिएगा, थोड़ा पेन भी चेंज कर लेते हैं। 8 लीटर ये कब रहा होगा? 8 लीटर तब रहा होगा जब इन्होंने क्या किया? 10 लीटर मिक्सर निकाल लिया। जब 10 लीटर मिक्सर निकाल लिया तो यहाँ कितनी बची क्वांटिटी थी? 20 लीटर्स। तो 20 में 8 कितना था? ये 8 था वाटर। अगर 8 वाटर था तो ये कितना होगा? 12 हो जाएगा आपका। क्या बोलते? 12 आपका मिल्क हो जाएगा। ये समझ में आई? अभी क्या हो गया? पानी 18 लीटर है। हमको ये पता है कि 10 लीटर पानी मिलाया गया था, अब 18 लीटर हो रहा है। अगर 18 लीटर अब हो रहा है, 10 लीटर पानी मिलाया गया तो पहले पानी कितना रहा होगा?
8 लीटर। पर ये 8 लीटर कहाँ होगा, 8 लीटर होगा ये उस 20 लीटर्स में जो बचा होगा। कब बचा होगा, 10 लीटर मिक्सर निकालने के बाद, क्योंकि मिक्सर का हमको नहीं पता उसमें कितना पानी, पर हमको ये पता 20 लीटर में क्योंकि बचा हुआ है ना, ये बचा हुआ पानी है। बचा हुआ पानी किस में आएगा, बचे हुए मिक्सचर में। तो 20 लीटर में 8 लीटर पानी हो गया, तो 12 लीटर क्या हो गया, मिल्क हो गया। तो रेशियो क्या आ गया, 4:3 4 12 नहीं 4 3 12 3:2 रेशियो आ गया। मतलब मिक्सचर में जो मिल्क वाटर था वो किस रेशियो में था, 3:2 में। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ, अगर आप मिक्सचर से कुछ निकालते हैं, मान लीजिए जैसे एक आपने मिक्सचर बनाया जिसमें आधा पानी है आधा दूध है, फिर आपने उसे 10 लीटर मिक्सर बाहर कर लिया, तो जो बचा हुआ मिक्सचर होगा उसमें अभी भी पानी दूध का रेशियो आधा आधा का ही होगा, 1:1 अभी भी होगा। ये मत सोचना कि मिक्सर का रेशियो बदल जाता है। अगर आप मिक्सर से कुछ चीज़ निकालते हैं और वही सेम अमाउंट पे सेम मिक्सर का फिर डाल दो तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। चेंजेस कब आता है, जब आपने निकाला तो आप 10 लीटर आपने मान लीजिए निकाल लिया किसी चीज़ से और उसमें सिर्फ पानी मिलाया, तो वापस में क्या आपने किया, सिर्फ आपने पानी मिला दिया। अगर सिर्फ आप जब पानी मिलाएंगे तो उस केस में क्या होगा, मिक्सर में जो रेशियो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो हमारे केस में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं भाई, 30 लीटर था, 30 में 10 लीटर निकाल लिया गया, तो कितना बच गया, 20 लीटर बच गया। 20 लीटर हमको पता चल गया रेशियो क्या है, 3:2। तो 30 में भी यही होगा, तो 30 में भी यही होगा, तो 30 का भी निकाल लेते हैं। माफ़ कीजिएगा स्लाइड चेंज हो गई, हाँ। तो 30 में क्या होगा, ये भी 3:2 ही होगा। तो 3:2 निकालना, 3 मिल्क है और 2 वाटर है, तो 3 मिल्क 2 वाटर, तो 3:2 5 बराबर भाई टोटल 5 है, 5 बराबर कितना होगा 30 के, तो 1 बराबर 6 के, तो मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा 18 लीटर्स। तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा कि इनिशियल क्वांटिटी क्या थी मिल्क की, 18 लीटर्स। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, इसको बार बार समझिएगा, आराम समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, लिखा है सुरेश स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम P to Q बाय हिज बाइक एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। भाई P से चला Q तक, फिर देख लेते आगे क्या लिखा है, देन द सेम डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड ऑन फुट एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम Q to R। अच्छा पहले P से Q कहीं बीच में होगा, उसके बाद R होगा। डिस्टेंस देखा ना, सेम डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस यहाँ होगी उतनी डिस्टेंस यहाँ पे भी होगी। तो P से Q चलते समय उसकी स्पीड कितनी थी 40, Q से R में कितनी है 10 है। फिर लिखा है देन ही रिटर्न फ्रॉम R to P, फिर वो क्या हो गया, अभी जा रहा था, ये जा रहा था, अब वो R से P पूरा एक साथ वापस आया, Q से होते हुए, देखा ना R to P वाया Q, R से P आया Q होते हुए, तब उसकी स्पीड कितनी है 24 किलोमीटर पर आवर। सारी स्पीड है 40 10 24 स्पीड है। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है होल ट्रिप की। आप समझिए एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा भी होगा, कि जब कोई सेम डिस्टेंस कवर करता है, अब मान लीजिए ये डिस्टेंस दोनों सेम है, पहले चल रहा था वो x से, अब चल रहा है वो y से, तो जो एवरेज स्पीड निकाला जाएगा वो क्या होगा, ये एक्स वाई क्या स्पीड है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 2xy अपॉन x प्लस वाई। और ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब स्पीड्स तो अलग अलग हो पर डिस्टेंस जो कवर की जा रही है वो क्या हो, सेम हो। अब देखिए ज़रा यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस सेम है और ये डिस्टेंस सेम है, तो हम पहले इतने की एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। तो इस केस में हमारा ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो ये क्या हो जाएगा भाई 2 इंटू 40 इंटू 10 अपॉन 40 प्लस 10। इसको सॉल्व कर लीजिए, 40 कितना हो जाएगा, इसको फिर से पहले नीचे वाला भी कर लेते हैं, अपॉन 50। तो 10 5 जा 50 और 5 8 जा 40, तो 8 2 जा कितना आ गया 16 आ गया। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है 16 है। अब फिर समझिए बहुत ध्यान से, इधर 16 आ गई, एक बार फिर से पेन चेंज करते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की 16 है, वो पहले अब हमको समझ में आ गया कि P से लेकर अगर R तक की पूरी एवरेज स्पीड कितनी हो गई 16, और हमको दिया गया R से लेकर P तक की कितनी है 24। अब देखिए यहाँ पे भी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है P से R तक की, वही डिस्टेंस वो R से P कवर करेगा, तो अब हमको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 16 है, तो इस केस में x हमारा ये हो जाएगा और y हो जाएगा 24, ठीक। समझ गए, इसको एक ग्राफ से समझ लेते हैं फिर से। 16 की स्पीड से वो जा रहा है, 24 की स्पीड से वो आ रहा है, डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है, आपको एवरेज निकालना है। तो ये x हो गया, ये y हो गया, फिर वही फॉर्मूला एवरेज स्पीड का 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 16,
इंटू वाई कितना है 24 अपॉन एक्स प्लस वाई 24 प्लस 16। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 19.2 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आज के सेशन के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इसके लिए भी इसमें लिखा एक कंटेनर कंटेन्स x लीटर ऑफ मिल्क। एक कंटेनर में x लीटर मिल्क है। अ थीफ स्टोल 50 लीटर्स ऑफ मिल्क। थीफ ने 50 लीटर मिल्क चुराया एंड रिप्लेस्ड इट विद द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। और जो सेम उसी पानी से बदल दिया। ही रिपीटेड द सेम प्रोसेस फर्दर 2 टाइम्स। उसने यही काम आगे 2 बार और किया एंड दस मिल्क इन दिस कंटेनर इज ओनली x माइनस 122 लीटर। और इस तरह अब इस कंटेनर में मिल्क कितना बचा x माइनस 122 लीटर। बताना देन व्हाट इज द फाइनल क्वांटिटी, देन व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्या क्वांटिटी होगी वाटर की किसमें फाइनल मिक्सचर में। अब चले इस क्वेश्चन को समझने से पहले जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है जहाँ पे कोई चीज़ कोई निकालता है, कुछ लीटर प्योर आइटम निकाला जाता है और उसको रिप्लेस करा जाता है उसी आइटम से, और यही प्रोसेस 2 से 3 बार किया जाता है, तब उसमें एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। उसको ज़रा समझिएगा फॉर्मूला क्या है। तो देखिए मान लीजिए कि 1 लीटर को वही एक मिक्सचर था, वो एक मिक्सचर उसमें सिर्फ एक मतलब क्या बोलते हैं एक A लीटर ऑफ मिल्क है, सिर्फ मिल्क है वो A लीटर है, ठीक है। उससे क्या करा जा रहा है, बार बार x लीटर मिल्क निकाला जा रहा है, x लीटर मिल्क निकाला जा रहा है और उसके बदले पानी ऐड किया जा रहा है। क्या ऐड किया जा रहा है, वाटर ऐड किया जा रहा है। तो ऐसे केस में 3 बार करने के बाद या 4 बार करने के बाद जो चीज़ बचेगी वो क्या होगी, तो जरा समझिए वो होगी, इधर चालू करते हैं, फाइनल अमाउंट ऑफ ए का जो फाइनल आखिरी में जो अमाउंट बचेगा वो अपॉन इनिशियल अमाउंट ऑफ ए, जितना शुरुआत में रहा होगा, शुरुआत में तो प्योर था तो पूरा ही रहा होगा, अब इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन सी की पावर n, ठीक। अब ये x और c क्या हो, n क्या है, देखिए x है जो रिप्लेस करा जा रहा है, जो निकाल के वापस डाला जा रहा है, तो वही चीज़ है x इक्वल टू क्वान्टिटी ऑफ मिक्सचर रिप्लेस्ड, क्वांटिटी ऑफ क्या कह सकते हैं इसे, मिक्सचर नहीं, मिक्सचर तो हटा रहे हैं हमें, जो क्वांटिटी हमारी रिप्लेस करी जा रही है वो x है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो क्वांटिटी रिप्लेस करी जा रही है वो x है। c क्या है, c है कैपेसिटी ऑफ वेसल, कितना उस वेसल में पानी आ सकता है, कितना दूध आ सकता है, वो कैपेसिटी ऑफ वेसल है। अगर क्वेश्चन में दिया गया कि वेसल पूरा भरा हुआ एक ही चीज़ से है तो जो इनिशियल अमाउंट होगा वही कैपेसिटी भी हो जाएगी। और n क्या है, n क्या है, n है कितने बार प्रोसेस किया गया, नंबर ऑफ टाइम्स। अगर 2 बार किया गया तो 2 आंसर, 3 बार किया गया तो 3, ठीक, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार प्रोसेस किया गया है। तो अब आपको आई होप ये फॉर्मूला बहुत कायदे से समझ में आ गया होगा। अब हम इस तरह क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि उसमें x लीटर मिल्क था, एक थीफ ने 50 लीटर दूध चुरा लिया और उसको रिप्लेस करा उसी पानी से, फिर उसने उसी चीज़ को 3 बार रिपीट करा, मतलब आगे 2 बार और रिपीट कर, टोटल वो काम 3 बार हो गया। एंड 10 मिल्क इन द कंटेनर इज ओनली 122 लीटर। इस तरह मिल्क जो उस कंटेनर में कितना बचा, केवल x माइनस 122 लीटर। तो आपको बताना है कि पानी कितना होगा फाइनल मिक्सचर में। अब देखिए जरा, फाइनल अमाउंट हमारे पास कितना है, x माइनस 122, इनिशियल अमाउंट कितना था x, कितना निकाल रहा है 1 माइनस 50 निकाल रहा है भाई, और वेसल का क्वांटिटी क्या है x, कितनी बार हुआ है काम, 3 बार, ठीक, ये हमको पता चल गया। अब क्या लिखा है, 10 व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर फाइनल मिक्सचर में। देखिए इनिशियल मिक्सचर में x लीटर मिल्क था, फाइनल में कितना है x माइनस 122, तो माइनस 122 क्या होगा, ये x से 122 लीटर चीज़ कम हो गई है। तो जो 122 लीटर चीज़ कम हुई वो क्या है, वो पानी तो मिलाया गया है। तो जो पानी कितना मिलाया गया होगा फाइनल मिक्सचर में, कितना पानी रहा होगा 122 लीटर, 122 लीटर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अच्छा था, फॉर्मूला भी इसका काफ़ी अच्छा था। एक बार फिर समझ लीजिए, ये x इनिशियल था, x माइनस 122 फाइनल था। अगर पहले कोई चीज़ x लीटर थी, अब उसमें से x से 122 कम हो गई, तो 122 कम हो गई तो 122 दूध कहाँ चला गया, यही दूध तो पानी से रिप्लेस हो गया। तो फाइनल जो मिक्सचर होगा उसमें कितना दूध होगा, 122 लीटर, सॉरी दूध नहीं, पानी कितना होगा 122 लीटर होगा, और दूध कितना होगा x माइनस 122। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का है। अरुण कैन डू अ सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम इन विच बिपाशा एंड राहुल टुगेदर कैन डू इट। तो अरुण जो है वो बिपाशा और राहुल के बराबर काम में समय लगाते हैं, ठीक है। इफ़ अरुण एंड बिपाशा टुगेदर कुड डू इन 10 डेज, अगर अरुण बिपाशा मिलकर एक काम को 10 दिन में कर लेते हैं, राहुल उसी काम को
50 दिन में करते हैं, बताना है बिपाशा उस काम को अकेले कितने दिन में करेगी। तो पहले हमको बता दिया गया है जो एफिशिएंसी है, टाइम दिया गया है। क्या लिखा है, अरुण कैन डू अ सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम इन विच बिपाशा एंड राहुल टुगेदर। तो टाइम हमको पता चल गया, टाइम किसका पता है, ये हमको पता है अरुण और बिपाशा प्लस राहुल का। तो अरुण बराबर बराबर शामिल लेते तो 1:1। तो एफिशिएंसी क्या होती है भाई, एफिशिएंसी बेसिकली टाइम का रिवर्स या रेसिप्रोकल होती है, पर यहाँ तो 1:1 है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1:1 हो जाएगी। अब आगे क्या लिखा है, अब लिखा आगे कि अरुण और बिपाशा मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं, राहुल करते हैं 50 दिन में। तो काम क्या होगा, काम होगा इन दोनों का एलसीएम, वो ना हो जाएगा 50। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी अरुण बिपाशा की, 5 पर डे, और राहुल कितनी हो जाएगी, 1 पर डे। अगर राहुल की कितनी हो गई, 1 पर डे, तब आपको बताना है देन बिपाशा अलोन कैन डू इट इन हाउ मेनी डेज। अब देखिए जरा, हमको यहाँ ए एफिशिएंसी दी गई है ए, बी और आर की। अगर हम इन तीनों का सम करें, इस जगह पे एफिशिएंसी का हम सम करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस आर। ये एफिशिएंसी कितनी आएगी, ये आपकी आ जाएगी 2 आ जाएगी। हमारी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 5 + 1 6। इस वाली जो कंडीशन हमारी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 6। अब एक ही जगह में दो अलग अलग एफिशिएंसी तो नहीं हो सकती कि यहाँ पे 2 है, एक 6, एक ही क्वेश्चन में 2 एफिशिएंसी नहीं हो सकती। तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई। अगर हम 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई हम यहाँ भी करेंगे। तो एफिशिएंसी ए की 3 हो गई और बी प्लस आर दोनों को मिला के भी 3 हो गई। अब जरा समझिए, ए कितनी हो गई, ए की 3 हो गई। राहुल कितनी है, हमको यहाँ से पता चल गया है 1 है, राहुल की 1 हो गई। टोटल कितनी है 6। तो बी कितनी होगी भाई, 3 + 1 4। तो बी की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी एफिशिएंसी। अगर बी एक दिन में 2 काम करता है तो टोटल काम कितना करना है, 50। तो कितने दिन लगेंगे उसको, अगर एक दिन में 2 काम, टोटल काम कितना है 50, तो कितने दिन लगेंगे 50/2। तो आंसर कितना हो जाएगा 25 डेज। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बस इस क्वेश्चन में क्या करना था, आपको एफिशिएंसी को इक्वेट करना था हर जगह से। तो आई होप आपको आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी थे आज के सेशन में। अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में तो उसके लिए कमेंट कर दीजिए। अगर कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बार बार वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के बीच, फ्रेंड्स में, ग्रुप सर्कल्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।